जैन योग के 33rd सेशन के अंदर आप सबका स्वागत है। समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले 32nd सेशन की रिकॉर्डिंग आप सबको दी गई थी और साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म में भी दिए गए थे। उसके अंदर पूर्णिमा बिन शाह, बेला जैन और प्रदीप शाह, इनको फुल स्कोर मिला है 8 आउट ऑफ 8। मैं सभी से इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करें। डेफिनेटली ये हमारे पूरे सेशन का रिवीजन होगा, तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर पुनः एक बार बोलता हूँ, 902937 8081, 902937 8081। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा जहां आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और उसके ऊपर जो क्विज के क्वेश्चंस है वो भी मिलेंगे। जीतू भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जीतू भाई। कैसे हो आप? ठीक हो? बस बस बढ़िया, देखो आप सबके आशीर्वाद से। शुरू करें हम लोग? यस यस जीतू भाई। ओके। जैन योग के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे जो मुख्य स्वाध्याय चल रहा है, पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक एवं महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित समाधि शतक। समाधि जो हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर के परम तत्व के पास पहुंचना, परम तत्व का अनुभव करना, वही मनुष्य जन्म का उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को पाने के लिए पूज्यपाद देवानंदी जी और उपाध्याय यशोविजय जी ने इस ग्रंथ में हमें मार्गदर्शन दिया है। आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात करते हुए ये कहा कि एक अवस्था है जो बहिरात्म अवस्था है, दूसरी अवस्था अंतरात्म अवस्था है और तीसरी परमात्मा अवस्था। हमारी जो सबसे स्थूल अवस्था है, बाहरी अवस्था है, वो बहिरात्म अवस्था है। बहिरात्म अवस्था के बारे में हमने काफी चिंतन किया है और ये देखा है कि देहे स्वबुद्धि, देह आदि के विषय में स्वबुद्धि, अपनत्व की बुद्धि, यानी कि देह ही मैं हूं और मैं ही देह हूं। और देह के साथ जब अब हमारी आत्मबुद्धि हो जाती है, तब हम जो मूल तत्व है उसको भूल जाते हैं और जहां तक हमें पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाते हैं। आत्मा का संबंध देह के साथ जोड़ देते हैं और इस जोड़ने से, इस संबंध को हम शरीर के साथ जोड़ते हैं, तो शरीर के साथ जोड़ने से मैं और मेरी ये बुद्धि, ममत्व बुद्धि एक रूप हो जाती है, एकत्व भाव हो जाता है और अंतरात्मा से वो काफी दूर निकल जाता है। तो यह हमें जो बात यहाँ आज देखनी है और जो पूज्यपाद देवानंदी जी हमें आज जो कहने वाले हैं, वो हम आज थोड़ा गंभीरता से चिंतन करेंगे। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि देहेषु आत्मधिया जाता,
शरीर में आत्मबुद्धि उत्पन्न होने के कारण पुत्र भार्यादि कल्पना, जब देह के अंदर या देह आदि पदार्थों के अंदर आत्मधिया अपनत्व की बुद्धि उत्पन्न होती है तो पुत्र भार्या आदि कल्पना में आदि बातों में भी मेरी, मैं और मेरी की कल्पना उत्पन्न होती है। शब्द एक एक आप शांति से श्रवण करेंगे तो पता चलेगा कि हम जो यहाँ सुन रहे हैं वो कितनी गंभीर बात है। यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं कल्पना, कि वास्तविक कल्पना का अर्थ है जो वास्तविक नहीं है उसमें वास्तविकता का आरोपण करना। उपाधि हमने पिछले स्वाध्याय में भी देखा था कि हम कई बार कई चीजों में आरोपण करते हैं। स्फटिक का दृष्टांत दिया था, लाल रंग का आरोपण करते हैं तो स्फटिक मणि जैसा दिखाई देता है, लेकिन स्फटिक मणि बन नहीं जाता है। वो स्फटिक के पीछे हुए रखे हुए लाल रंग के कारण स्फटिक में लाल रंग का भ्रम उत्पन्न होता है, वो स्फटिक का अपना नहीं है। उसी तरह यहाँ जो हम जिसमें कल्पना करते हैं वो कल्पना करने से जो चीज अपनी नहीं है वो अपनी कभी भी बन नहीं सकती है। तो यहाँ कहते हैं कि जब शरीर में आत्मबुद्धि उत्पन्न होती है, शरीर के प्रति मेरा, मैं या मेरा भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो हम ये चूक जाते हैं कि वास्तविकता क्या है। यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि के कारण हम जो जैसा है वो वैसा देख नहीं पाते, जो जैसा नहीं है वैसा देखते हैं, वैसा हम मानने लगते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मबुद्धि के कारण यह मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी कार वगैरह वगैरह कल्पनाएं उत्पन्न होती है। और कल्पना उत्पन्न होने के कारण यहाँ जो पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि बहुत ही उनको खेद हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि मनुष्य को जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो करने जैसा है उसको छोड़ करके जो नहीं करने जैसा है, जो काल्पनिक बातें हैं उसी में अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। तो बहिरात्मा स्वरूप जो प्राणी गण है उसकी जो कल्पना है, उस कल्पना के कारण वो अपनी समृद्धि, जो वास्तविक समृद्धि है उसको समृद्धि के रूप में नहीं लेता है और अन्य चीजों को समृद्धि के रूप में मानने लगता है। और वो अन्य चीजों को समृद्धि के रूप में मानने से वो अपने आप को, खुद को नष्ट कर रहा है। ये 14वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि देहेषु आत्मधिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना संपत्तिम आत्मनस्ताभिर्मन्यते था हतम जगत। जगत इतना दुखी है, जगत पीड़ित है, जहां देखो वहां दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। इस दुख का कारण कोई भी हो तो वो कल्पना है। कौन सी कल्पना? की जब हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं और दूसरे को अपना स्वरूप मान लेते हैं, वो उसके कारण जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, वो भ्रम से जो निष्पत्ति होती है वो दुख है। दुख के बारे में ये हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि भाई संसार के अंदर दुख है, पूरा दुख भरा हुआ है। प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन देखा जाए तो वो दुख से भरा हुआ है। इसीलिए मनुष्यों ने कहा है कि लोकम शोक हतम च समस्तम। ये समस्त लोग, ये पूरा संसार शोक मग्न है, दुख मग्न है, दुख में डूबा हुआ है। जहां भी जाओ वहां केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। लेकिन इस दुख का मूल कारण क्या है वो समझ नहीं है किसी को।
श्रीमद राजचंद्र जी अध्यात्म आत्म सिद्धि शास्त्र की प्रथम पंक्ति में ही कहते हैं कि जे स्वरूप समझा वेन्या पाम्यो दुख अनंत। जो स्वरूप को समझ नहीं पाया है उसके कारण ही अनंत दुख, एक दो दुख नहीं, 10, 15, 100, 1000 दुख नहीं, अनंत दुख जिनकी गिनती भी नहीं गिन सकते, इतने अधिक दुखों का हम अनुभव कर रहे हैं। उसके मूल कारण क्या है? तो कहते हैं कि संसार में हम जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप का हमें बोध नहीं है। बोध यानी अज्ञान, और यहाँ बोध का अभाव अर्थात अज्ञान है। अज्ञानता के कारण हम दुख पाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। वो अज्ञानता क्या है, उस बात की स्पष्टता यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी करते हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि मूलम, ये कोई मूल कारण कोई हो किसका, तो के संसार दुखस्य, संसार के दुखों का मूल कारण, मतलब उसका रूट कॉज क्या है उसको पकड़ना चाहिए। और उसको जब पकड़ेंगे तब उसको हम हटाएंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। अधिकतर हम वो नहीं जान पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और समझ नहीं पाते हैं इसलिए जो जहाँ से हमें प्रारंभ करना चाहिए वहां से प्रारंभ नहीं करते हैं, और दुख की अनुभूति को हम मिटा नहीं पा रहे हैं। तो ये कह रहे कि मूलम संसार दुखस्य देह एव आत्मधि। देह में मतलब शरीर में, आत्मधि मतलब शरीर ही आत्मा है, ऐसी मान्यता, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, वही हमारे दुख का मूल कारण है। यदि हमारे मन में ये भाव है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, और उस शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए मैं और मेरे भाव की रक्षा के लिए जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो अन्य भी अनेक परिकल्पनाएं जागृत हो जाती है। जो पुत्र हैं उसमें मैं और मेरा ये भाव उत्पन्न हो जाता है, स्त्री में, पत्नी में मैं और मेरी ये भाव उत्पन्न होता है, और संपत्ति में मैं और मेरा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जो वास्तविक नहीं है उसी को यहाँ वास्तविक मानने लगता है। पतंजलि जो वृत्तियों की बात करते हैं कि योग क्या है, तो योग का मतलब है कि चित्त की वृत्तियों का विनाश हो जाए, चित्त की वृत्तियों का शांत कर देना, समाप्त कर देना ही योग है। और योग ही सुख का कारण है। यहाँ योग के द्वारा समाधि की प्राप्ति वो मुख्य बात है। समाधि तक पहुंचने के लिए जो हमारे अंदर वृत्तियां पड़ी है उसको समझना पड़ेगा। कौन सी वृत्ति, कौन सी बुद्धि, कौन सी हमारी समझ है जिसके कारण हम संसार में दुख से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, और एक के बाद एक या कई बार तो अनेक दुखों का हम भोग करते रहते हैं। तो तदा जब योग की आराधना शुरू होती है, योग की साधना यानी योग की हम साधना करते करते अंदर गहराई में उतर जाते हैं तो दृष्टा बन जाते हैं। आज हम दृष्टा नहीं है, आज हम कर्ता और भोक्ता के रूप में जीवन जी रहे हैं। और कर्ता और भोक्ता के रूप में जीवन जीने के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। इसी बात को एक शास्त्रीय परिभाषा में पूज्यपाद देवानंदी जी बहुत सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि हमारे अंदर ही एक ऐसी गलत धारणा बन गई है, और वो गलत धारणा है कि मैं देह हूँ। देह के साथ हमारा तादात्म्य भाव वो हमारे दुख का कारण है। जब तक हम देह को छोड़ करके आत्म तत्व को पकड़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि जो दुख का, संसार के दुख का मूल कारण कोई हो तो वो देहात्म बुद्धि, देह ही आत्मा है ऐसी बुद्धि जब वो छोड़ देते हैं तब कैसे छोड़ सकते हैं हम, कैसे इसको त्याग कर सकते हैं?
और अंतर में प्रवेश कर सकते। वो कहते हैं कि जब ये बात समझ में आ जाए कि हमारी मूल दुख की विभावना का कारण कोई हो तो वो देहात्म बुद्धि है, तो देहात्म बुद्धि को छोड़ना है तो कैसे छोड़ा जाए, कैसे त्याग किया जाए, वो त्याग करने का मार्ग क्या हो सकता है, वो मार्ग की बात अब कर रहे हैं। एक बात तो यहाँ कहे दी कि भाई संसार के दुख का मूल कारण किसी भी जीवों के लिए वो देहात्म बुद्धि है, और देहात्म बुद्धि के कारण ही दुख का अनुभव हो रहा है। तो उसको कैसे त्याग किया जाए, देहात्म बुद्धि का त्याग करना किस तरह संभव है, वो मार्ग दिखाते हैं। मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि रुद्धेंद्रिय, मतलब जब आप अपनी इंद्रियों को जो बाहर की तरह दौड़ रही है, बाहर के विषयों को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जैसे स्पर्शनेन्द्रिय है तो बाह्य स्पर्श की अपेक्षा हमेशा निरंतर बनी रहती है। मतलब रुजु स्पर्श हो, मुलायम स्पर्श हो, अच्छा स्पर्श हो, उसकी अपेक्षा हमें रहती है। कहीं कोई कंटक या मतलब कोई पथरीली जमीन हो, नंगे पैर चलना हो तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हमारे पैरों के जो स्पर्श होता है जमीन के साथ, वो और सरल नहीं होने के कारण हमें पीड़ा होने लगती है। तो ये स्पर्शनेन्द्रिय जब बाहर के विषय की तरफ दौड़ती रहती है तो बाहर के विषयों को प्राप्त करके दुखी हो रही है। दूसरी बात करते हैं कि रसनेन्द्रिय है, तो रसनेन्द्रिय जब बाहर के विषयों को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करती है तो हमें ये लगता है कि हम सुखी है, हमें बहुत अच्छा, हमें प्रिय ऐसा स्वाद मिल गया, वो हमें प्रिय है ऐसा व्यंजन मिल गया, इसलिए हम सुखी है ऐसा मानने लगते हैं। लेकिन वो हमेशा बनता नहीं है। जब हम हमारे प्रतिकूल व्यंजन आ जाते हैं, हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो चीज हमें खाने में आती है तो तुरंत हमारा मन दुखी होने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है प्रत्येक इंद्रिय के साथ ये घटाना है। तो प्रत्येक इंद्रिय बाह्य विषयों को प्राप्त करके सुख पाने की कोशिश करती है, और हम उसी में अपने जीवन का सुख और दुख का आकलन करते हैं। सुख उसी में मानते हैं या दुख उसी में मानते हैं। तो यह कहते हैं कि यही सबसे बड़ी दुविधा है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि पर पदार्थ में सुख है, ये मानना, पर पदार्थ को प्राप्त करके सुखी होना, वही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। और उसी प्रॉब्लम को, उसी समस्या का समाधान करने के लिए पहला मार्ग दिखाते हैं कि रुद्धेंद्रिय, मतलब जब हम हमारे इंद्रियों को बाहर के विषयों के साथ संपर्क में लाना छोड़ दे, मतलब बाहर के विषयों को धीरे धीरे कम करते जाए, छोड़ते जाए, और जैसे जैसे हमारा बाहर के विषयों के साथ संपर्क कम होता जाता है वैसे ही हम अंदर में प्रवेश करने लगते हैं। तो बाहर की इंद्रियों का प्रवेश यहाँ त्यक्त्वा, यहाँ कहते हैं कि छोड़ करके, जो इंद्रियों का बाह्य विषयों के साथ संपर्क है उसको छोड़ना है। छोड़ने की बात थोड़ी कठिन है। इंद्रियों का अभ्यास हमने पूरे जीवन तक यही किया है कि हम बाहर के विषयों को प्राप्त करके खुश होते हैं, बाहर के विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। कोई भी चीज देखते हैं, नई चीज देखते हैं तो वो कैसी है, वो कैसे प्राप्त हो जाए, किस तरह से मैं उसका स्वामी बन जाऊं, ऐसी मन में धारणा बनने लगती है। उस धारणा को यहाँ छोड़ने के लिए कहता है कि जब हम देह को आत्मा मानते हैं तब इंद्रियों के साथ विषयों का संपर्क बढ़ने लगता है, और इंद्रियों के साथ जब विषयों का संपर्क बढ़ता है तो कभी भी इंद्रियां तृप्त नहीं होती है। इंद्रियां तो अधिक अधिक विषयों की प्राप्ति के लिए दौड़ती है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो स्वाधीन नहीं है, मतलब जो अपना नहीं है, जो अपने वश में नहीं है, वो कभी भी सुख नहीं दे सकते हैं। मतलब इस संसार की कोई भी चीज देख लीजिए, हम यहाँ इंद्रियों की बात कर रहे हैं इसलिए इंद्रियों के विषयों की बात करेंगे।
ये बात स्पष्ट हो जाएंगी कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो विषय स्वाधीन नहीं है। मतलब कि हम जैसा चाहे वैसे स्वरूप में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। स्वाधीनता का मतलब है हम जैसा चाहें वैसा बना सके, जैसा चाहें वैसा उसमें आकार प्रकार दे सके, वो स्वाधीनता है। लेकिन पदार्थ पर पदार्थ हैं वो कभी भी स्वाधीन नहीं है। पर पदार्थ में आसक्ति के कारण हम अपने अधीन है ऐसा मानते हैं, लेकिन वो एक भ्रम है। उस भ्रम को तोड़ने की बात करें कि जो सदा काल हमारे लिए अधीन नहीं है, वह चीज को हम मेरी मान करके जीते हैं, वो एक भ्रम है, वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। और उस भ्रम के कारण हम ये मानने लगते कि ये है तो मैं हूँ। ये भ्रम का स्वरूप देखिए आप। पहले जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तब इंद्रियां विषयों के साथ संपर्क में आकर थोड़ा बहुत अनुभव, सुखानुभव करने लगती है। लेकिन जब उसमें कहीं प्राप्ति अप्राप्ति का कारण बन जाता है तो हमारे अंदर द्वेष भाव भी पैदा होने लगता है। तो वो हम उसको गलत भी मानने लगते हैं। तो जब गलत मानने लगते हैं तो उसका द्वेष करने लगते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं। और जब अच्छा लगता है तो हम उसको अपना मान लेते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्राप्त हो जाता है तो उसमें ममत्व बुद्धि पैदा होती है, और ममत्व बुद्धि ही हमारे दुख का कारण है। तो यहाँ जो देह में आत्मबुद्धि जब तक है तब तक हमारे अंदर दुख है। इसलिए ये कहा कि संसार के दुख का मूल कारण यदि कोई है तो वो है देह में ही आत्मबुद्धि। देह में आत्मबुद्धि का विस्तार करना होगा। देह में आत्मबुद्धि का मतलब केवल इतना नहीं है कि देह को ही हम आत्मा मान कर जी रहे, लेकिन देह में आत्मबुद्धि का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता हुआ इंद्रियों, इंद्रियों के साथ विषयों, और विषयों की प्राप्ति, और विषयों की प्राप्ति में मैं और मेरा का भाव, वही हमारे दुख का मूल कारण है। जब हमारे अंदर ये इंद्रियों का विषयों के प्रति प्रवृत्ति बहुत अधिक तीव्र है तो ममत्व भाव भी तीव्र होगा। ममत्व भाव तीव्र है तो राग द्वेष तीव्र होगा। राग द्वेष जिसका तीव्र है उसको दुख भी तीव्र होगा। तो छोटी छोटी बातों में दुख होने लगेगा, छोटी छोटी बातों में उसको पीड़ा होने लगेगी। इसलिए कहा है कि जिसके जीवन में देह के प्रति तीव्र आत्मबुद्धि है उसके जीवन में दुख भी तीव्र होगा, पीड़ा भी बहुत विशेष होगी, और उसके कारण वो ज्यादा दुख पाएगा। आत्मा में आत्मबुद्धि लानी है। आत्मा, आत्मा यानी चैतन्य, चैतन्य में मैं का भाव लाना है। यानी कि जो जिस जगह हम मैं मान रहे हैं वो गलत है, वैसा हमें स्वीकार करना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस जन्म में हमने पूरे समय तक देह के स्तर पर जीना सीखा है, इंद्रियों के स्तर पर जीना सीखा है, विषयों को प्राप्त करने के स्तर पर जीना सीखा है। लेकिन विषयों के सिवा है, विषयों से रहित होकर के, आंखें बंद करके, सब चीज को छोड़ करके अपने में जीने की कभी भी कोशिश नहीं की है, कभी भी हमने प्रयास नहीं किया। इसलिए हम जब आंख बंद करते हैं तब आंखें बंद नहीं होती है, केवल बाहर बाह्य भाव से आंखें बंद होती है। इसीलिए तो जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, ताव कायम ठाणेनम मौनेनम जानेनम अप्पानम वो सिरामी की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो वो केवल शाब्दिक प्रतिज्ञा हो जाती है। शाब्दिक प्रतिज्ञा हो जाने का मूल कारण तो वो देह में आत्मबुद्धि है, वही है। जब तक देह में आत्मबुद्धि है तब तक ये प्रतिज्ञा शाब्दिक होगी, और शाब्दिक प्रतिज्ञा से हमें जितना लाभ होता है वो बहुत अल्प लाभ है। यदि आप वास्तविक रूप से हम ये प्रतिज्ञा करें और प्रतिज्ञा करके इसका उत्सर्ग करें तो अनंत गुना अधिक लाभ हो सकता है। अनंत गुण लाभ प्राप्त करने के लिए हमें शब्द से परे होकर के वास्तविक रूप में भाव से कायोत्सर्ग करने की कला सीखनी पड़ेगी।
तो कायोत्सर्ग करने की कला में ये कहा कि देह का त्याग कर देना, देह को छोड़ना। देह को छोड़ना यानी कि देह में जो ममत्व बुद्धि है उसका त्याग कर देना। देह में ममत्व बुद्धि का त्याग करने के लिए यहाँ जो पूज्यपाद देवानंदी जी कह रहे हैं या उपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं, बहुत ही महत्व की बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है उसमें ये भाव पैदा हो गया है। वो भाव है मैं और मेरा का भाव, वो अहम है, अहंकार है। अहम का विसर्जन करना है। अहम का विसर्जन कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? और एक भक्त होता है, उसको ये समझने लगने लगता है कि मेरे दुख का कारण तो यही है, देह में आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि के कारण ममत्व, ममत्व के कारण अहंकार, और अहंकार के कारण ही मेरे दुख का नाश नहीं हो पा रहा है। मेरा दुख कायम बना रहता है। मैं दुख को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दुख नष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ दुख को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वहां से दुख का नाश होना संभव नहीं है। दुख का नाश तो तभी होगा जब अहंकार का विसर्जन होगा। अहंकार का विसर्जन यानी अहम यानी देह को, देह में आत्मबुद्धि को लेकर के मेरा जीवन जो मैं जी रहा हूं उसका क्षय करना है। तो कहते हैं कि प्रभु मेरा जो ये अहंकार है वो कब टलेगा, कब नष्ट होगा? और मेरा तो यही भाव रहता है, मैं यही मानता हूँ कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने बनाया है। तो ये अहंकार में ही मेरा पूरा जीवन बीत जाता है। कभी भी मैं उस अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता हूँ। क्या कारण है? और एक छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत बड़ा कष्ट होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। तो मेरे को टालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सीधा जवाब एक ही है कि जो देह में आत्मबुद्धि है उसको टालना है। देह में आत्मबुद्धि को नष्ट करने के लिए उसका प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए, वो बताते हैं कि जो बाह्य विषयों में इंद्रियों का फैलाव है उसको रोकना है। बाह्य विषयों के प्रति इंद्रियों का जो अत्यंत तीव्र रूप से वो गति है, उस गति को रोकना है। गति को रोकना मतलब क्या है? मतलब कैसे हम हमारी इंद्रियों को विषयों से अलग करें, विषयों से अलग करने की प्रवृत्ति कैसे कर सकते हैं? और जब तक हम विषयों से मुक्त होकर के हम अपने में अंदर गहराई में जाएंगे नहीं, तब तक वास्तविक सुख का बोध नहीं हो सकता है। तो आत्मबुद्धि का त्याग करके, किसमें? देह में आत्मबुद्धि का त्याग करके अंतर में प्रवेश करने के लिए, आत्मा में आत्मबुद्धि लाने के लिए हमें कोशिश करनी है। तो उसका पहला कदम है, उसका पहला प्रयोग करना है कि हम अधिक से अधिक समय तक जो हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों से लगी रहती है उसको हम मुक्त करें, यानी स्पर्शनेन्द्रिय से बाह्य स्पर्श का त्याग करें। हम भूल जाए, हम कोशिश करें कि हमें किसी भी तरह का स्पर्श हो तो हम ये माने कि इस शरीर को स्पर्श हो रहा है, मेरा आत्मा इससे भिन्न है। स्वाद खाएं तो मतलब कोई भी पदार्थ हम भोजन करें तो उस पदार्थ का भोजन करते वक्त ये माने कि ये देह को हम अपना भाड़ा चुका रहे हैं, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का घर है देह, तो उस देह में रहना है, इसलिए देह को स्वस्थ रखना आवश्यक है। और स्वस्थ रखने के लिए आहार आवश्यक है, स्वाद आवश्यक नहीं है। तो मैं अपन खाते वक्त स्वाद को गौण करता जाऊं, मैं अर्थात इंद्रियों को, रसनेन्द्रियों को स्वाद से परे करता जाऊं। खाना आवश्यक है लेकिन स्वाद आवश्यक नहीं है। और स्वाद में जो हमारी बुद्धि है उस बुद्धि को धीरे धीरे अव्यापृत, मतलब उसमें जो तीव्र भाव है उस तीव्र भाव का हम मंद करते जाएं। तो वो जब हमारे यहाँ मंदता आती जाएगी तो हमें कोई भी चीज मिले खाने की, वो कैसी भी हो, स्वादिष्ट हो या
अप्रिय हो, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस बात को बहुत गंभीरता से लेते नहीं है, इसलिए जब भी हम भोजन करने बैठते हैं, प्रिय भोजन मिल जाता है तो वो ज्यादा खाने लगते हैं, और अप्रिय भोजन हो तो हम उठ जाते हैं कि भाई नहीं खाना है, खाने की इच्छा होती है इसलिए तो टेबल पर बैठते हैं, इसलिए कुर्सी पर बैठते हैं, और कुर्सी पर बैठ करके भोजन के लिए मन तैयार होते हुए भी अप्रिय भोजन को देख करके हम उठ जाते हैं। तो ये प्रिय अप्रिय, सुख दुख, बाह्य वस्तुओं में जो हमने मानते हैं, वो उसके कारण ये स्थिति होती है। और इसका अर्थ है कि हमारा पूरा जीवन परोन्मुख है। परोन्मुख मतलब पर पदार्थ की तरफ ही हमारा पूरा जीवन बह रहा है। हम कभी भी स्वोन्मुख स्वसन्मुख जीवन जीने की कोशिश नहीं करते। तो स्वसन्मुख जीने का पहला मार्ग यहाँ बताया कि स्वसन्मुख जीना है तो इंद्रियों का जो व्यापार है, इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां हैं पर पदार्थ को प्राप्त करने की, उसको हमें रोकना होगा, अर्थात इंद्रियों को संयमित करना होगा। इंद्रियों को संयमित करने के लिए हमें ये करना होगा कि दो तरह से, कि एक तो हम ये मानने लगे कि मैं एक अलग तत्व हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह से भिन्न कोई एक ऐसा चैतन्य तत्व है, वह मैं हूँ। वो प्रश्न हमने पहले, यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले हमने ये चिंतन किया था कि मैं कौन हूँ, उस पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रिय में जो हमारी आत्मबुद्धि है, उस आत्मबुद्धि को नष्ट करना होगा। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा में आत्मबुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। इंद्रियों को तो हमने रोक दी, इंद्रियों को रोक दी अर्थात मतलब इंद्रियों का बाह्य विषयों के साथ जो संपर्क है वो संपर्क काट दिया। संपर्क काटने से हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों की तरफ दौड़ती नहीं है, वो एक पहला कदम हुआ। लेकिन अभी भी मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं, मन के अंदर जो पुराने भाव पड़े हुए हैं, वो तो विषयों की तरफ ही दौड़ते हैं। मन दौड़ता है कि आंखें बंद कर दी हमने कि हम रूप नहीं देखेंगे, लेकिन आंखें बंद करने के बाद तो अधिक रूपों के विचार आने लगते हैं कि मुझे ये भी देखना है, वो भी देखना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। इस मूवी को अवार्ड मिला है तो वो मूवी मुझे देखनी चाहिए, कैसी होगी, क्या होगी, सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। इस प्रकार के भाव, वो रूप देखने के भाव अंदर पड़े हुए हैं, मतलब विचारों में पड़े हुए हैं। तो हमारा अभी भी जो इंद्रियों को रोक दिया विषयों की तरफ जाने से, किंतु मन अभी नहीं रुका है। उसका कारण ये है कि मन में अभी भी भाव वही पड़ा हुआ है, वो भाव है देह में आत्मबुद्धि का, उसको तोड़ना है। तो उसके लिए आत्मा में आत्मबुद्धि लाने के लिए ज्ञायक भाव, ज्ञाता भाव, कि मैं केवल ज्ञाता हूं। मैं ज्ञाता यानी कि मैं जानने वाला हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ या मैं करता नहीं हूँ। मैं किसी चीज का निर्माण कर नहीं सकता हूँ, मैं किसी चीज का भोग भी नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल ज्ञाता मतलब जानने वाला हूँ। मेरा स्वभाव ज्ञान, मेरा स्वभाव है। ज्ञान गुण है मेरा, गुण और गुणी का एकात्म स्वभाव है, एकत्व है। और मैं ज्ञाता हूं तो मैं केवल जानने वाला हूं, मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूं। तो यहाँ ज्ञायक स्वभाव का आलंबन लेना है कि मैं क्या हूं, मैं हूं, उसका स्वरूप क्या है। जब हम विषयों के संपर्क में आते हैं या आंखें बंद करके हम बैठे होते हैं, तब भी ज्ञायक स्वभाव के अभाव में, ज्ञायक स्वभाव नहीं होने के कारण हम पर पदार्थों का ही चिंतन करने लगते हैं। मतलब कि आंखें बंद करके कायोत्सर्ग करते हैं, तो कायोत्सर्ग में हम पूर्ण लीन नहीं हो सकते हैं। उसका कारण एक ही है कि हमारा जो अनुभव है, हमारी जो आदत पड़ी हुई है, हमारा जो एक स्वभाव है, वो स्वभाव बन गया है पर पदार्थ की प्राप्ति के विषय में चिंतन करना।
इसलिए हम आंखें बंद करके पर पदार्थ के चिंतन में ही पड़े रहते हैं। कई बार हम भोजन करके उठते हैं और पूछते हैं कि आज कैसा लगा भोजन, तो कहा कि फिर से मुझे चखना पड़ेगा क्या कैसा था कैसा नहीं। उसका कारण यही है कि चिंतन हमारा कहीं और चल रहा था, हो रहा था लेकिन चिंतन और वही बात कायोत्सर्ग में हो रही है। कायोत्सर्ग में हम कायोत्सर्ग करने का जो विचार करते हैं उस समय मन में आत्म भाव या ज्ञायक स्वभाव का आलंबन लेना चाहिए था, वो नहीं लेकर के पर पदार्थ के आलंबन को ही हम अपने जीवन को मानते हैं। तो यहाँ आचार्य श्री पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि अज्ञानी जीव जो होते हैं वो अपने न्यायिक स्वभाव को छोड़ करके कर्ता और भोक्ता भाव के स्वभाव को पकड़ लेता है, जो है नहीं। हम कुछ किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, निर्माता होने का भ्रम पैदा कर सकते हैं और उस भ्रम से ही दुख उत्पन्न हुआ है। उस अवस्था को ही बहिरात्मा अवस्था कहा है। उस बहिरात्मा अवस्था से मुक्त हो करके हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ कहते हैं कि क्या गलती होती है, कैसे ये गलती हो गई और उस गलती का कारण क्या था कि जिसके कारण मैं अपने स्वभाव से या ज्ञायक स्वभाव और साक्षी भाव के स्वभाव से इतना दूर कैसे निकल गया, मेरा ये आज का स्वरूप बन गया कैसे। तो कहते हैं कि अनादि काल से, मतलब इस जन्म में और पुराने पूर्व के जन्म में मैंने आत्म स्वरूप से च्युत होकर के, आत्म स्वरूप से बहुत दूर निकल करके इंद्रियों के द्वारा ही विषयों में पड़ा रहा, इंद्रियों के द्वारा विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहा। ये जो पूज्यपाद देवानंदी जी धीरे 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 ये बात को बहुत स्पष्ट कर रहे हैं। बात बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर ये बुद्धि पैदा नहीं होगी कि मैंने क्या गंवाया और मैं क्या प्राप्त करना चाहता था लेकिन मैं क्या प्राप्त कर पाया, मैंने क्या प्राप्त किया इस जन्म में, मैं सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा। जब से हमारी समझ पैदा हुई, हमारे अंदर थोड़ा बहुत विवेक पैदा हुआ, तब से हमने यही कोशिश की कि मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए, मुझे शांति मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिलती नहीं है। आज इतने दिनों के प्रयत्न के बाद, इतने सालों के प्रयत्न के बाद भी हम सुख प्राप्त नहीं कर पाए। तो उसका कारण बताते हैं कि मत्तः च्युत इंद्रिय द्वारे ही पतितो विशेषु अहम। ये 16वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी गलती कर ली जीव ने कि जिसके कारण जो प्रयत्न कर रहा है, एक तरफ हम कहते हैं कि समझ आने के बाद हम प्रयत्नशील रहे सुख प्राप्त करने की, और सुख तो प्राप्त हुआ नहीं, दुख ही दुख है। तो क्या हमारी समझ में कोई गलती है, कोई ऐसा हमारा जो प्रयत्न है वो गलत दिशा में है, या समझ गलत दिशा की है, या उल्टा काम कर रहे हैं जिसके कारण हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, वो कौन सी गलती है, उसका यहाँ जवाब देते हुए कहते हैं कि मत्तः, मेरा, मैं और मेरे भाव के कारण जो अहम, अंदर जो ममता, अंदर जो आत्मबुद्धि थी वो निकल गई, वहां से देह में आ गई। तो देह में आने के कारण आत्म स्वरूप से च्युत हो गया, मतलब दूर निकल गया। मैं जो हूं वो नहीं समझ पाया, क्या हूं वो समझ से दूर निकल गया। किसके कारण? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिय रूपी द्वार, यहाँ द्वार शब्द का प्रयोग करते हैं कि इंद्रिय द्वारे ही मेरी बुद्धि, मेरी समझ कहां से बाहर निकली? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के मार्ग से, इंद्रिय रूपी द्वारों से वो बाहर निकल गई। और बाहर निकल कर कहाँ गई? विषयों में। जो जो इंद्रियों का जो जो विषय था उसमें वो चली गई हमारी बुद्धि, तो उसमें पतित हो गया, मतलब उसमें डूब गया, उसी को मैं सुख मानने लगा, उसी को प्राप्त करने की चेष्टा में लगा रहा। उसके कारण विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मैंने एक और गलती कर दी।
कि जब मेरे बुद्धि, मेरी समझ में ये मानने लगा कि विषयों के द्वारा ही सुख मिलता है, तो मेरी बुद्धि, मेरी समझ इंद्रिय रूपी द्वारों से बाहर निकल करके विषयों को प्राप्त करने की तरफ प्रवृत्त हो गई। ये समझ प्रवृत्त हुई तो ये प्रवृत्ति के कारण विषयों को प्राप्त होते ही उन विषयों को मैं मेरा मानने लगा। ये दूसरी गलती। एक तो बाहर निकलना इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा विषयों को प्राप्त करना, विषयों को प्राप्त करके विषयों को मेरा मानने लगा कि ये मेरा है। और तब से एक और बड़ी गलती और एक बड़ा जो बदलाव आया, वो बहुत ही गंभीर बदलाव था, जिसके कारण दुख नष्ट नहीं हुआ। दुख का जो अंत आना चाहिए वो अंत नहीं आया। मतलब कि एक आदमी पैसा कमाने के लिए निकलता है, वो ये मानता है कि पैसा मिलने से मैं सुखी होऊंगा। सुखी होने की उसकी व्याख्या धीरे धीरे पैसे के साथ जुड़ जाती है। जैसे जैसे पैसा मिलता है, वो पैसे को अपना मानने लगता है कि मेरे पैसे हैं, और पैसे को ही मेरा मानने के कारण पैसे को ही अपना जीवन मानने लगता है, उसी को अपना प्राण मानने लगता है। और प्राण उसको मानने के कारण कि पैसा ही मैं हूं और मैं ही पैसा हूं, ये जो बुद्धि आ जाती है, उसके कारण ये आत्म स्वरूप से कहीं दूर निकल जाता है। तो मैं जो हूँ, मतलब आत्म स्वरूप जो हूँ, वो आत्म स्वरूप का परिचय नहीं होता है। तो एक कई दृष्टांत हमारे संस्कृति, तो हमारे जो विश्व संस्कृति में जो बातें मिलती है, उसको हमें गौर से सोचना चाहिए कि क्या हमारी गलतियां हैं, कौन कौन से हमारी समझ में गलत धारणाएं बैठी हुई है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। एक छोटे से दृष्टांत की बात इसको समझने की कोशिश करेंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि जो योग के बहुत बड़े साधक हुए, बहुत बड़ा ज्ञान भी दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, तो कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों पत्नियां, उनके साथ उनका बहुत ही स्नेह था, परस्पर स्नेह से जी रहे थे। एक दिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों को बुला करके कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, मेरी जो सारी संपत्ति है, आश्रम की सारी संपत्ति, ये वो सारा का मैंने 2 भाग में बंटवारा कर दिया है। आप दोनों के लिए मैंने पूरा का पूरा बंटवारा किया है, उसमें कहीं भी मैंने राग द्वेष नहीं रखा है, दोनों को एक समान रूप से 2 भाग करके दिया है। आप जो चाहें वो पसंद कर सकते हो। तो मैत्रेयी ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, ये छोड़ करके, हमको छोड़ करके जाने का कारण क्या है? तो कहा कि भाई मैं सुख प्राप्त करने के लिए, आत्म साधना के लिए जा रहा हूँ, आत्म साधना करके सुख प्राप्त कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कौन सा दुख है, हम आपको तो परेशान करते हैं या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? तब उसने कहा कि नहीं नहीं, ये सब अनित्य है, ये सब बंधन है, जो अनित्य है वो बंधन करता है, और इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तब मैत्री ने कहा कि आपको ये बंधन स्वरूप लगता है तो हमें क्यों बांध रहे हो, हमें ये बंधन में क्यों डाल रहे हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो ये जो जागृति आई कि भाई ये सारे जो पदार्थ हैं, उस पदार्थ के प्रति हमारा जो रवैया है, उस रवैया को जब तक हम जांचेंगे नहीं, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता है। यहाँ जो पूज्यपाद देवानंदी जी जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारे अंदर परमे देह बुद्धि है, परमे ममत्व बुद्धि है, परमे यानी देह में मेरी बुद्धि है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का हो तो वो इंद्रियों का है। इंद्रियों के द्वारा बुद्धि बाहर निकल करके विषयों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। विषय मिल जाते हैं तो विषयों को मेरा मान करके जीने लगता है, और जब मेरा मानने लगता है तो वही मैं हूँ ऐसा मानने लगता है कि अहम
आत्मा जो मूल स्वरूप है उसको छोड़ करके वस्तु को आत्मा मानने लगता है, तो देह से भी आगे निकल करके पर पदार्थों में आत्म बुद्धि पैदा हो जाती है और वही दुख का कारण है। इसलिए कहते हैं कि जब तक ये बुद्धि प्राप्त नहीं होगी कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ यहाँ रख कर जाना है, ये सब कुछ यहीं छूट जाना है, तो ये मत्तः मेरा जो भाव, मेरे अंदर जो आत्म स्वरूप का जो भाव था वो निकल गया, आत्मा में आत्मत्व की भावना निकल करके देह में आत्मत्व बुद्धि पैदा हुई, उसमें इंद्रिय द्वारा विषयों में पतित हो गया और इंद्रियों के द्वारा विषयों में प्रतीत होने के कारण उसको मैं मेरा मानने लगा और उसी को मैं समझने लगा और इसके कारण मैं अपने आप को वास्तव में अपने आप को नहीं समझ पाया, मैं मुझको ही नहीं समझ पाया। तो जो पहला प्रश्न हमने बार बार दोहराया था वो ये था कि मैं कौन हूँ वो समझना, मैं क्या हूँ वो समझना। जब तक हम उस पर गहरा चिंतन नहीं करेंगे तब तक पर पदार्थ में आत्मबुद्धि से जीना रहेगा, जीते रहेंगे, उससे मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये मुक्ति पाने के लिए ये बात यहाँ कही कि भाई जो हमारे अंदर ये भ्रम पैदा हो गया है उसको, इस भ्रम को तोड़ना होगा। उस भ्रम को तोड़ने के लिए, बहिरात्म दशा को तोड़ने के लिए हमें ये जो बात है वो स्वीकार करनी पड़ेगी कि भाई जो भी है वो केवल बाह्य पदार्थ है, मेरा अंदर जो है आत्मा वो अलग है, इनसे भिन्न है। तो इन उपाध्याय यशोविदय जी उसको समझाने के लिए बहुत अच्छी बात करते हैं। यहाँ तक जो हमने पूज्यपाद देवानंदी जी की बात कही, अब पूज्यपाद उपाध्याय यशोविदय जी कहते हैं कि नर देहादिक देख के आत्मज्ञानी हीन इंद्रिय बल बहिरात्मा अहंकार मन लीन। ये सबसे बड़ी बात है अहंकार की। लेकिन अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ, तो वो कहते हैं कि आत्मज्ञान के हीन होने के कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण। हमारे वहां ये कहा है कि भाई तत्त्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्य उपनिषदों ने दिए। अहम ब्रह्मास्मि का जो वाक्य है वो केवल शब्द नहीं है, वो महावाक्य है। महावाक्य का अर्थ है कि वो ऐसे वाक्य हैं जिसको सुन करके हमारे अंदर के भाव जागृत हो जाते हैं और सूत्रात्मक शैली में बहुत कम शब्दों में जो बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। ये सूत्रात्मक शैली इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि E=mc², तो ये थोड़े ही अक्षरों में पूरा सिद्धांत उन्होंने कह दिया। या हम ऐसा कहते हैं कि H2O, तो उसमें पानी के पूरे स्वभाव को बता दिया। वैसे ही ये शब्दों में, इन शब्दों में हमें हमारे मनीषियों ने आत्म स्वरूप को बताने की कोशिश कर दी। इसीलिए वो महावाक्य है कि जिस वाक्य को सुन करके हमारे अंदर अपने स्वरूप के प्रति जागृति आ जाती है, वही महावाक्य है। तो यहाँ कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ उसका मतलब हुआ कि मैं देह नहीं हूँ। वाक्य तो हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन वो वाक्य शब्द हमारे कान तक पड़े और वहां से वापस निकल गए। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। श्रवण करते हैं लेकिन श्रवण करके हम जो उसका सार लेना चाहिए वो ले नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि सुनते वक्त हम सुनते नहीं है, सुन रहे हैं लेकिन सुनते नहीं है। पूर्ण रूप से यदि श्रवण करें तो हमारा सुनना सार्थक होता है। मनीषी कहते हैं कि एक आदमी सुनता है, 100 वाक्य सुनता है तो उसमें से केवल 5 वाक्य ग्रहण कर पाता है, 95 वाक्य तो उनके बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जब स्वाध्याय सुनते हैं, हम और बातें सुनते हैं, तो वो सुनते हैं तो लेकिन सुनते नहीं है, केवल सुनना होता है। मन कहीं अन्य है, अन्यत्र दौड़ रहा है, इसलिए जो सुनते हैं वो सुनते नहीं है। शब्द हमारे कान तक आते हैं, टकराते हैं और वह शब्द निकल जाते हैं।
और इसीलिए ऑस्पेंस्की बार बार कहा करते थे कि भाई मैं जब कहता हूँ, ऑस्पेंस्की मतलब ये गुरजेब का शिष्य, बहुत बड़े चिंतक के रूप में, योग साधक के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। गुरजेब जिस प्रकार से बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह ऑस्पेंस्की भी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध चिंतक हुए और बड़े ज्ञाता भी इसके शिष्य के रूप में, साधक के रूप में रहे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जब मैं कहूँ कुछ और आप मुझे प्रश्न पूछे, तो आप ऐसा पूछिए कि भाई आपने ऐसा कहा, मैंने ऐसा समझा। तो लोग कई बार कहते थे कि आप ये क्यों झंझट में पड़ते हो, आपने ऐसा कहा और मैंने ऐसा सुना, इतना लंबा क्यों आप कहलवाना चाहते हैं। तो कहा कि भाई मैं जो कहता हूँ वो आप सुनते नहीं हो, और जो सुनते हो वो भी अपने अंदर जो पड़े हैं राग द्वेष, उसके कारण उसके भाव को बदल देते हो, और भाव को बदल देते हो, इसलिए मेरा जो कहना था वो कहना बदल जाता है। तो यहाँ हमारे सामने भी यही प्रॉब्लम आता है कि पूज्यपाद देवानंद जी जो कहते हैं या उपाध्याय यशोविधि जी जो कहते हैं वो सुनते नहीं है। हम सुनते वक्त हमारे भाव कुछ अंदर पड़े हुए हैं, वो भाव के कारण हम उस सुनी हुई बातों को बदल देते हैं, और बदल करके अपनी अर्थ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसके अर्थ करने लगते हैं, और जैसे अर्थ करने से जो वास्तविक अर्थ हमें प्राप्त होना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो यहाँ जो कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं परमात्मा, वो बात यहाँ कह रहे हैं। लेकिन हम करके ऐसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे, देहात्म बुद्धि से ही जी रहे हैं, देह में ही आत्म बुद्धि है, हमारी देह से आत्म बुद्धि हटती नहीं है। लेकिन उपनिषदकार तो ये कहते कि ये महावाक्य है, या तत्वमसि महावाक्य है, या हम कहें कि या अंतरात्मा से परमात्मा तक जाने की जो कला है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा भाव, ये जो भाव आना वो महावाक्य के स्वरूप है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि जो हमने श्रवण किया है, जो हम सुनते हैं वो सुनते नहीं है। हम जो सुनना चाहते हैं या हमारी जो समझ है उसी के अनुसार हम समझ करते हैं, उसका अर्थ करते हैं, उस अर्थ को अपने जीवन में जीने की कोशिश करते हैं। तो उसको छोड़ करके यहाँ कहते हैं कि जब तक आप अहम ब्रह्मास्मि की तरह या तत्वमसि की तरह या आत्मा से परमात्मा तक जाने की बात को पकड़ने के लिए देहात्म बुद्धि को छोड़ करके अंतरात्मा तक पहुंचेंगे, मतलब मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं केवल ज्ञाता हूँ और दृष्टा हूँ, मैं केवल दृष्टा बन सकता हूँ, मैं केवल ज्ञाता हूँ, मेरा ज्ञायक मेरा स्वभाव है, और दृष्टा भाव मेरा स्वभाव है, मेरा कर्ता भाव स्वभाव नहीं है। देह मैं नहीं हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, मैं देह स्वरूप यानी पुद्गल स्वरूप नहीं हूँ, पुद्गल से भिन्न आत्म स्वरूप यानी चैतन्य स्वरूप हूँ। ये भाव लाने के लिए यहाँ कह रहे थे कि ये जो भ्रम है उस भ्रम को टालना होगा। नर देहादिक देख के आत्मज्ञानी हीन, जो आत्मज्ञान से हीन है, आत्मज्ञान से रहित है, वो नर देह को देख करके अपना मान लेता है, और इंद्रिय बल, इंद्रिय का प्रबल व्यवहार है, इंद्रिय बहुत प्रबल है, उसके कारण हम बहिरात्म स्थिति में ही, अवस्था में ही लीन रहते हैं, और अहंकार मन लीन, मेरा मन अहंकार में ही लीन रहता है। तो ये बहिरात्मा अवस्था की जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है, उससे सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसी कारण पूज्यपाद देवानंद जी यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि सभी दुखों का, संसार के सभी दुखों का कोई मूल कारण है, तो यही मूल कारण है कि हम देह में आत्मबुद्धि रख करके जीते हैं, उसको छोड़ना है। उसको छोड़ने के लिए यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों के बलों को समाप्त करना होगा। इंद्रिय में जो बल है उसको समाप्त करने का मतलब है कि इंद्रिय की जो विषयों के प्रति प्रवृत्ति है उसको त्यागना।
विषयों के प्रति प्रवृत्ति को त्यागने के लिए हम कई प्रयोग कर सकते हैं। और उस प्रयोग में कुछ प्रयोग जैसे हमने एक विचार करके कि भाई आइंबिल की होली आ रही है, कल से शुरू हो रही है, तो उस समय हम रसनेन्द्रिय पर विजय पाने के लिए ये स्वादिष्ट भोजन का त्याग करके और रुक्ष भोजन का हम स्वीकार करते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि शरीर को जो चाहिए वो तो स्वाद रहित भोजन से भी मिल रहा है। केवल 2 इंच की इंद्रियों के पोषण के लिए मैं कितना प्रपंच कर रहा हूँ, मैं कितना अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ, ये समझ आ जाए तो हमारे लिए जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यही है कि विषयों के प्रति जो इंद्रिय का व्यापार है, इंद्रियों की प्रवृत्ति है, उसको रोक करके आत्मबुद्धि की तरफ हमें प्रयाण करना, वही ये इस सूत्र का अर्थ है। तो आत्मबुद्धि को छोड़ करके इंद्रिय बल को नष्ट करना, अहंकार को जीतने की कोशिश करना, अहंकार, ईगो, मैं हूं ऐसा मानना, ममत्व भाव को तोड़ना, वही देहात्म बुद्धि का त्याग करने का प्रबल मार्ग है। तो हम यहाँ तक आज का स्वाध्याय करते हैं, उसको यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई। अगर किसी को आज के सेशन में कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रदीप जी मेहता, आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रणाम साहेब। प्रणाम महाराज साहेब, आपे जણાવ્યું કે શરીરની જરૂર છે અને શરીરની અંદર જે 5 ઇન્દ્રિયો છે, હમણાં આપે સ્વાદેન્દ્રિયની આજે વાત કરી। હવે એક વિજ્ઞાનની અંદર એવું કહે છે કે સ્વાદ એ વસ્તુ જરૂર છે। જ્યારે આપણે કંઈ બી ભોજન લઈએ અને ચાવીએ, જ્યારે તમે ચાવો ત્યારે એની અંદરથી સલાઇવા પેદા થાય અને એ સલાઇવા છે તે આપણે પાચન શક્તિમાં મદદ કરે। હવે કોઈ સ્વાદ જ ના હોય તો સલાઇવા કેવી રીતે પેદા થાય અને પછી એ અન્નનું પાચન આપણા શરીરમાં કેવી રીતે થાય? बहुत अच्छा प्रदीप भाई आपका प्रश्न है। अस्वाद में स्वाद और स्वाद में स्वाद, दोनों बात हमें समझना है। अस्वाद में स्वाद और स्वाद में स्वाद। स्वाद में स्वाद का मतलब है स्वाद में आसक्ति, और जब हम स्वाद में आसक्त हो जाते हैं तो सलाइवा उत्पन्न होती होगी, विज्ञान की बात है, हम उसको नकारते नहीं है। किंतु जितना हमारी जरूरत है उतना सलाइवा उत्पन्न हो गया, उसके बाद जो हम स्वाद में आसक्त होकर के खाना खाते हैं, उसके कारण शरीर में रोग पैदा होने लगता है। इसलिए एक सूत्र ये भी कहा कि किसी चीज की मर्यादा से बाहर निकल जाना, उसका उपयोग करना, वही जहर है, मतलब वही विष है, पॉइजन है। मतलब रोटी भी पॉइजन है और दूध भी पॉइजन बन सकता है, क्योंकि उसमें आसक्त हो जाते तो मात्रा का हम भान भूल जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं कि स्वाद में लिप्त हो जाने के कारण हमारा जो चिंतन है, हमारा जो व्यवहार है, वो ये छूट जाता है कि भाई मैं नहीं हूँ और देह में नहीं हूँ, और देह के द्वारा मुझे कोई कार्य करना है तो वही करना है कि मैं अपने आत्म तत्व तक पहुंच पाऊं। वो छूट करके केवल स्वाद की पूर्ति के लिए हम जीवन जीने लगते हैं। तो यहाँ अस्वाद में स्वाद लाने की कला सीखना है। तब वो नहीं है कि स्वाद में स्वाद करो, तब वो है कि अस्वाद में भी स्वाद की वृत्ति पैदा हो हमारे जीवन में। तो स्वाद यानी जो आइंबिल की चीजें खाते हैं, तो उस खाते वक्त भी हमारे जीवन को ये पता रहे कि आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है। तो विज्ञान की बात को लेकर के हमारा मन यही करता है कि हमें जो चाहिए वो उसी के अनुसार हम उस विज्ञान के
बातों का अर्थ निकाल लेते हैं। वही ऑस्पेंस्की कहते थे कि भाई मैं जो कहता हूँ वो आप सुनते हो, ऐसा मत कहो कि आपने ऐसा कहा और मैंने सुना, ऐसा मत कहो। आप ऐसा कहो कि मैं आपने जो कहा मैंने ऐसा माना, ये मैं मानता हूँ। मतलब थोड़ा वो लंबा वाक्य करते हैं लेकिन वो वास्तविक है कि भाई जो उन्होंने कहा उसको मैं क्या समझ रहा हूँ। विज्ञान ने कहा इसलिए मैं अपनी स्वाद की पूर्ति के लिए उसका उपयोग कर लूं, तो उसका मतलब हुआ कि विज्ञान की बात को मैंने अपनी इच्छा के अनुसार उसको मोड़ दिया, और मोड़ जब देते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ हम छूट जाता है। धर्म ये समझाता है कि भाई मूल तत्व क्या है उसको पकड़ने की कोशिश करो। मूल तत्व जब तक नहीं पकड़ाएगा तब तक आप कुछ भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। मूल तत्व है आस्वाद में भी स्वाद। तो इंद्रिय के द्वारा जो हमारा जीवन है उसको त्यागना है। इंद्रियों की यहाँ जो पूज्यपाद देवानंदी जी ने आज बहुत ही अच्छी बात कही कि जब हम इंद्रिय को द्वार कहा, हमने प्रशमरति में भी ये बात बहुत विस्तार से देखी थी कि द्वार के यानी डोर यानी वो बारना है, दरवाजा है, दरवाजा से हमारी समझ बाहर निकलती है तो विषयों की तरफ, और विषयों में आसक्त होकर विषयों को ही वो अपनत्व मानने लगता है, और वहां उसकी गलती हो जाती है कि मैं विषय हूँ। इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं जो आत्मबुद्धि से बहुत दूर निकल जाते हैं, और फिर पीड़ा होती है तब उसको पता चलता है कि नहीं करने जैसे कार्य मैंने कर लिए। तो स्वाद की और अस्वाद की बात को छोड़ करके अस्वाद में स्वाद प्राप्त करने की बात हमें तब सिखाता है, और वहां से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो दिशा हमें वास्तव में आनंद और सुख दे सकती है। प्रणाम सर, खूब खूब आभार। थैंक यू। बेला जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। मारूफल, मेरा भी प्रश्न रसनेंद्र से ही संबंधित है। मैं भी रिपीटेशन हो सकता है, बट मेरी क्वेरी थी कि हम जब तप करते हैं, आजकल जो एक लार्ज स्केल पे तप करवाए जा रहे हैं, आमबिल की ओली या वर्षी तप के बियासने वगैरह, तो उसमें जब इतनी वेराइटीज अगर वो ऑफर कर रहे हैं तो वहां मेरी आहार संज्ञा का क्या हो रहा है? बिकॉज फिर मैं उससे रिलेटेड संकल्प विकल्प में मेरे को ये भाता है, आज उन्होंने ये अच्छा बना था, वो नहीं बना था, तो मेरा तो मैं इतना बड़ा तप का उपक्रम ले रही हूँ, बट फिर भी मेरी आहार संज्ञा के ऊपर तो कहीं कोई संयम नहीं है। और सेकंड एस्पेक्ट उसका कि आरंभ समारंभ भी तो उससे रिलेटेड, आज अगर 25 वैरायटी रोज हर बियासने में वो लोग अगर बना रहे तो 25 वैरायटी से रिलेटेड आरंभ समारंभ का भी तो वो किसके बैगेज में, वो उससे रिलेटेड जो कार्मिक बैगेज है वो किसको बन रहा है? तब करने वाले को या करवाने वाले को? बेलाबेन, आपका जो प्रश्न है और काफी क्रिटिकल प्रश्न है, और हम जो तप करते हैं तप का मुख्य उद्देश्य है इच्छा निरोधस तपः, इच्छा विजय प्राप्त करना, ये हमारा तप का लक्ष्य होना चाहिए। तप करके हमारी जो स्वाद वृत्ति है, स्वाद के प्रति जो हमारी इच्छा जगी हुई है, उस इच्छा को हमें लुप्त करना है। यदि इच्छा बनी रहती है तो हमारी तप की जो साधना है वो अधूरी रह जाती है। एक छोटा सा दृष्टांत लें कि जब हम आइमिल करते हैं और आइमिल में हम डोसा बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आज तो डोसा बने थे, बहुत अच्छा था। वो डोसा वही डोसा जैसा डोसा था जैसे संकल्प हमें मिलता है। तो हमारी जो स्वाद वृत्ति है वो तो वही की वही रही, स्वाद वृत्ति नहीं हटी, बल्कि हमारी स्वाद वृत्ति सतेज हो गई। तो वो तप नहीं है। तप से हमारा मतलब है कि हमारे स्वाद वृत्ति पर, जो वृत्ति यहाँ है हमारी अंदर पड़ी हुई है, उस पर विजय पाना है। फिर भी हम इस तप का अपलाप नहीं करेंगे, तप का विरोध नहीं करेंगे, इसलिए कि जहां हम दिन में 4 बार खाते थे या 10 बार खाते थे, उसके बजाय 1 बार खा करके हम अपने आप को संयमित कर रहे हैं। लेकिन वो संयमित वो एक अंश मात्र संयमित हुआ है,
पूर्ण संयमित होने के लिए हमें ये बात मन में लानी होगी कि भाई इतनी सारी चीजें बना करके आइंबिल करना उचित नहीं है। आइंबिल में आवश्यकता के अनुसार शरीर को पोषण मिले, इतना रुक्ष भोजन खाना है और वो रुक्ष भोजन खा करके शरीर को किराया देना है, केवल किराया के रूप में भोजन देना है। यदि ये भाव आ जाए तो हमें ये अपेक्षा नहीं रहेगी कि भाई 50 चीज बननी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो ये बात हमें छोड़नी चाहिए, मन में ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, इतनी अधिक चीज बनाने के लिए निश्चित रूप से आरंभ समारंभ होता है। आरंभ समारंभ से जो दोष लगता है वो सभी को लगता है, करने वाले को और मतलब तप करने वाले और तप करवाने वाले को भी, दोनों को लगता है। आरंभ समारंभ से मुक्त होना ये जैन धर्म का प्रथम लक्षण है जहाँ जैना की बात आती है। इसलिए जब पूर्व में आइंबिल के या कोई भी तप आदि होते थे तो सब लोग अपने आराधना सब साथ में मिलकर करते थे और आइंबिल अपने घर में करते थे। आज आराधना तो छूट गई, साथ में करने की बात चली गई, और आइंबिल जो आइंबिल का आहार आदि है वो सब साथ में मिलकर करते हैं। तो साथ में जब करते हैं तो स्वाद की वृत्ति पर विजय प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है। नष्ट तो हो जाती है ऐसा नहीं कह सकते। कई लोग होते हैं कि जो आइंबिल करके अपने स्वाद की वृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वही सही तप है। तो हमें उसमें यही देखना है कि जितना आरंभ समारंभ कम हो सके, जितने भी कम चीजों से आइंबिल हो सके उतना करने का भाव रखना चाहिए और उसी में आइंबिल करके हमें अपनी स्वाद वृत्ति पर विजय पाना चाहिए। एक और प्रश्न पूछ लूं? हाँ पूछिए। अच्छा, तो अगर जब हम कह रहे हैं कि बेयर मिनिमम में करने की कोशिश करनी चाहिए, बट अब जब ये रोज अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं हमें हमारे मेथडोलॉजी में करेक्शन नहीं लाना चाहिए कि समूह में आपको ये कराया जा रहा है, आप उस एक जगह से दूसरी जगह वो तप करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, तो पहले ये चीजें इतनी ज्यादा लार्ज स्केल पर नहीं देखी जा रही थी, तो कहीं ये जो प्रोसेस है इसमें अपने को करेक्शन लाना चाहिए, ये उचित है? बिकॉज करुणा ने तो अभी सिखा ही दिया कि आप अपने आप बैठ के भी साधना कर सकते हो, तप कर सकते हो। तो कहीं ये है कि हमें शायद अब करेक्शन लाना है जो हम नहीं देख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सही बात है कि हमें धीरे धीरे आत्मस्थ होना है। साधना तप के द्वारा हम जो स्वाद में फंसे हैं या हम बाह्य पदार्थों में, बाह्य आसक्तियों में फंसे, उससे मुक्त होने की बात है। और स्वाद या भोजन से, अन्न से शुरू होती है ये बात। इसलिए कई बार हम भोजन के दृष्टांत के द्वारा आत्म तत्व के तरफ जाने की बात करते हैं। आदर्श बात तो यही है जो आप कहते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि जो बाल जीव है, जो मतलब धर्म में जुड़े हुए भी शुरुआत ही कर रहे हैं, उसको आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो भूतकाल में हमने भी कोई जगह पर कोई ऐसी अपेक्षा की थी कि भाई आइंबिल में ये मिलेगा तो आइंबिल करेंगे, हमें ये मिलेगा तो आइंबिल करेंगे। आज हम जब जब पढ़ते गए, सुनते गए, चिंतन करते गए, स्वाध्याय करते गए, वैसे हमने पता लगा कि वो भी छोड़ने लायक है। तो जिस तरह बालक को पढ़ाने के लिए हम प्रलोभन देते हैं, टॉफी का प्रलोभन देते हैं, चॉकलेट का प्रलोभन देते हैं, आइसक्रीम का प्रलोभन, या मूवी, या फिर आगे बढ़ता है तो उसको कोई चीज चाहिए तो वो हम कहते हैं कि बाइक ला देंगे, कार ला देंगे, तब आप इतना मार्क लाओगे तो तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण करेंगे। वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो बालक को पढ़ाने का है, पर पढ़ाने के लिए प्रलोभन आवश्यक बन जाता है। धीरे धीरे वो पढ़ने लगता है। फिर बालक को जब बड़ा हो जाता है तब पता चलता है कि ये प्रलोभन तो बेकार था, प्रलोभन के कारण मैं पढ़ा लेकिन प्रलोभन आवश्यक नहीं था। उसी प्रकार बाल जीवों को वो प्रलोभन दे करके तपश्चर्या में लाने के लिए ये कुछ हद तक
कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी स्थिरता हो जाए तप में, वैसे ही उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये गलत है, इससे आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। ये केवल इसमें प्रवेश करने के लिए आपको ये प्रलोभन दिया गया था। और ये समझ लाने के लिए स्वाध्याय, ये समझ लाने के लिए ये हमारे तप आदि का सही अर्थ उनको बताना होगा कि भाई सही तप का सही अर्थ यही है। और इस प्रकार से जब जब समझ आती जाती है तो अपने आप ही वो छोड़ देता है, उसके लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जिस प्रकार से आज अंधानुकरण कर रहे हैं वो गलत है। आज जिस तरह से आरंभ समारंभ हो रहा है वो गलत है, लेकिन जो तप की सही व्याख्या, तप का सही अर्थ आरंभ समारंभ से परे होकर के यदि हम करना सीखते हैं तो हमारी सार्थकता है। तो हम तप के द्वारा बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम, खूब खूब आभार। आज का सेशन अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व, खूब गहराई लिए हुए। थैंक यू सो मच बेला जी। जेपी जैन जी, जेपी जैन जी, आप प्रश्न पूछ सकते हो। लाली बाबू, आपका हैंड रेज हुआ है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आप माइक अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछिए। आपका माइक म्यूट है। माइक अनम्यूट ओके, अच्छा, तब तक जीतू भाई दूसरे दिल पे उनका पहले से ही हैंड रेज है, गलत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जयंत भाई शाह। પ્રણામ જીતુભાઈ, એક આખું આજે તમે ઇન્દ્રિયોના વિષયમાંથી બહાર નીકળવા માટેનો જે પહેલો પ્રયાસ જે કીધો ને, એમાં થોટ મેનેજમેન્ટ લેવલથી કઈ રીતે કરી શકાય? એટલે વિચારોનું કંટ્રોલ, પછી કયા વિચારો કરવા, કેવી રીતે શું યાદ રહે છે અને કેવી રીતે આપણે ભૂલવું જોઈએ? सबसे पहले जो बात कही ना, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको बार बार ध्यान में रखना। मतलब प्रति पल हमें ये अवेयरनेस आ जाए कि मैं देह नहीं। ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देह से परे कोई एक ऐसा तत्व है, वो मैं हूँ। और इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि जब तक हमें ये बोध नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, उसका बोध हमें नहीं होगा या उसका चिंतन नहीं होगा, तब तक हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। केवल अंध बन करके जीने की बजाय हमें थोड़ी आंखें खोल करके, आंखें मतलब अंतर की आंखें, मतलब अंतर चक्षु खोल करके हम अपने आप को खोजने की, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो स्पष्ट होता जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि अरे ये तो इंद्रियों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, व्यर्थ है, उसको मुझे छोड़ना चाहिए। और इतनी समझ हमें त्याग करने में काफी है, तुरंत ही हमारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या हमारे जीवन में पैदा हो गई है और प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बातें हमने कई बार सुनी है, इसलिए हमारी जो संवेदनशीलता है इन बातों के प्रति वो टूट गई है, वो रही नहीं है। ये केवल शब्द तक ही सीमित हो जाती है, कान में अथड़ाती है और फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन उसको यदि हम अपने जीवन में चिंतन करते करते उस जागृति ला दे, हमें ये पता चल जाए कि मैं जो हूँ वो कुछ और हूँ, मैं जो मान रहा हूँ वो नहीं हूँ, मैं मेरे को जो मान रहा हूँ वो मेरी मिथ्या धारणा है, इतना पर्याप्त है। मैं मेरे को जो मान रहा हूँ वो मेरी मिथ्या बुद्धि है, क्योंकि मैं कुछ और हूँ और मान रहा हूँ कुछ और। मैं इंद्रिय नहीं हूँ, इंद्रियों का विषय के प्रति जो भागना है वो नहीं हूँ। मैं उससे भिन्न कोई एक ऐसा चेतन तत्व हूँ जो मात्र ज्ञाता और साक्षी भाव वाला हूँ। वो बात जब हमारे समझ में आ जाए तो हमारे लिए बहुत मार्ग आसान हो जाता है। मार्ग की कठिनता हमें इसलिए दिखाई दे रही है कि हम हमारी जो रूटीन जीवन शैली है उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। उसका कारण इसमें इतने दृढ़ता पूर्वक बंध चुके हैं
इतनी आदत पड़ गई है कि एक क्षण भी उसके सिवाय जीने का हमारा एहसास भी दुष्कर हो गया है। ये बात जब हम समझ में आएगी तो बहुत आसान हो जाएगा। मार्ग इतना कठिन नहीं है, केवल उसमें प्रवेश करने की बात है। जैसे ही प्रवेश होता है मार्ग आसान हो जाता है। સરસ જીતુભાઈ, અને બીજો ક્વેશ્ચન એની સાથે છે કે આપણને સાયકોલોજીકલ લેવલ પર શું વસ્તુ આપણે યાદ રાખીએ છીએ અને કઈ રીતે ભૂલવું અને કઈ રીતે યાદ રાખવું? સાયકોલોજીકલી એટલે માઇન્ડનો અભ્યાસ કરીએ તો એમાં કેવી રીતે થઈ શકે છે? एक बात मैंने पहले एक बार कही थी, जो मदालसा ने अपने पुत्र को कहा था कि शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू संसार की माया से रहित है। इस बात को उन्होंने बहुत बार दोहराया। जब जब वो जुला में जुलाती थी बच्चे को, तब वो कोई गीत नहीं गाती थी, वो केवल यही बात बोला करती थी कि तू कौन है? तो ये कहते हैं शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। तो हम जब कहीं शांत चित्त से बैठ करके अपने आप को ये कहें कि शुद्धोष्मि बुद्धोष्मि निरंजनोष्मि संसार माया परिवर्जितोष्मि, मतलब सभान अवस्था में ये कहें कि भाई मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं संसार की माया से रहित हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो हूँ वो निरंजन निराकार एक ऐसा स्वरूप हूँ, दिव्य स्वरूप हूँ। उसी की अनुभूति करना, उसी का अनुभव करना, वही हमारे लिए प्रथम मार्ग और अंतिम मार्ग होना चाहिए। और नील भाई और प्रश्न? हाँ हाँ, संगीता जी शाह। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। एक्चुअली आज मेरा आधा ही ज्वाइन हो सका, पर मेरा ये प्रश्न था कि जब कोई मतलब तपस्या करता है तो एक मन में ऐसा अनुमोदना करने का भाव होता है और अपने को ऐसा मतलब ऐसे भाव आते हैं कि ये अपन तो नहीं कर सकते हैं, ये कर रहे हैं तो अपन इनके लिए अच्छा बनाए, अच्छा कर रहे हैं। तो उस भाव से यदि आंबिल करने वाले के लिए अपन कुछ बनाकर उनका आंबिल करवाते हैं तो ये गलत होता है? आपका प्रश्न मैं समझ गया, थोड़ी बात बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा था, लेकिन जो आपने ये कहा कि ये अच्छा है। अब फिर से पूछ लीजिए प्रश्न। आप फिर से प्रश्न पूछ लीजिए। आवाज आवे छे मारा? हाँ, अभी आ रही है, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो एक्चुअली आप गुजराती में पूछ लीजिए, गुजराती में। एक्चुअली જ્યારે આપણે કોઈ આંબીલ કરે છે અને આપણે કરાઈએ છીએ કોઈને આંબીલ, તો આપણા તો ભાવ એવા જ હોય છે કે આપણે એની સ્વાદને મૂકવા માટે આંબીલ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણને એ ભાવ હોય કે સામેવાળા વ્યક્તિ આંબીલ કરે છે તો એમની અનુમોદના માટે આપણને એમ થાય કે આપણે આ બી સરસ બનાવી દઈએ, આ પણ વસ્તુ સરસ બનાવીને એનું સરસ રીતે આંબીલ કરાવી દઈએ। तो ये वस्तु गलत है कि सही राइट है? बहुत अच्छा संगीता बहन आपका प्रश्न है, और दो बातें हमें यहाँ स्पष्ट कर लेनी चाहिए। एक तो आइंबिल करवाना, जब हमारी अशक्ति है, मतलब खुद आइंबिल नहीं कर सकते हैं, तो जैन धर्म ने एक मार्ग ये दिखाया है कि करना, करवाना और अनुमोदन करना, तीनों में समान लाभ बताए। मतलब आप कर नहीं सकते हैं तो करवा सकते हैं, करवा भी नहीं सकते तो अनुमोदना कीजिए। अनुमोदना करने का मतलब ये है कि जो तपस्वी है उसके तप की अनुमोदना करना, कि भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये लोग कर रहे हैं तो वह धन्य है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ।
तो ये जब हमारे मन में भाव पैदा होता है तो करना, करवाना और अनुमोदन करना तीनों का फल एक समान बताया गया है, लेकिन सही में अनुमोदना होनी चाहिए, सही में करवाने का भाव होना चाहिए। जब करवाते हैं तो दो बातें हैं, एक करवाने का भाव और दूसरा करने वाले का भाव। करवाते वक्त हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम उत्तम सामग्री से करवाएं, जितना भी हो सके उतनी उत्तम सामग्री से करवाएं। करने वाला जो है, आइंबिल करने वाले का भाव ये होना चाहिए कि मैं इसमें से कम द्रव्यों का प्रयोग करके आइंबिल करूं। दो बातें हो गई, एक करने वाले के भाव, करवाने वाले के भाव। करवाने वाले का भाव उत्तम सामग्री से करवाना, अधिकाधिक सामग्री से उनका आइंबिल करवाने का भाव रखना चाहिए, और आइंबिल करने वाले का भाव ये होना चाहिए कि मुझे इस स्वाद में या इन द्रव्यों में फंसना नहीं है, मैं कम से कम द्रव्य का उपयोग करके आइंबिल करूंगा। तो यदि आप करवाते हैं आइंबिल तो आपकी भावना जितनी ऊंची हो उतने द्रव्यों का बनवा करके करवाते हैं तो वो उत्तम ही है, उसमें कोई दोष नहीं है। और करने वाले का भाव टोटली अलग होना चाहिए, तब वो दोनों को पुण्य होगा। थैंक यू सर। हाँ जी, બહુ સરસ સમજાયું તમે અને બહુ સારું લાગે છે, આમ સાંભળવાની મજા આવે છે। थैंक यू सर। नील भाई, महेंद्र भाई का प्रश्न है, उन्होंने बहुत समय से हैंड रेज किया था, शायद वो निकल गए हैं, पता नहीं। नहीं है महेंद्र भाई है। तो उनको पहले महेंद्र भाई आप प्रश्न पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र। प्रणाम जितेंद्र भाई। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग हर हमेश बोलते रहते हैं कि हूँ देहादि स्वरूप नहीं, देश स्त्री पुत्र आदि मारा नहीं, हूँ शुद्ध चैतन्य अविनाशी एवो आत्मा छूं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पोपट की तरह बोलते हैं। मैं मेरी बात करता हूँ, ऐसा लगता है कि पोपट की तरह बोलते हैं, क्योंकि अभी तक देहाध्यास तो वैसा ही वैसा अकबंध है। तो ऐसी स्थिति में से बाहर कैसे निकल सकते और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव कैसे ला सकते और बहिरात्मा से अंतरात्मा कैसे बन सकते? थोड़ा लंबा है, आप आज जो लेट हो गया होता तो बाद में करना, मुझे कोई बात नहीं। बहुत अच्छा महेंद्र भाई, आप इतनी धीरज रखते हैं तो मुझे आनंद होता है कि ये लंबे प्रश्न का जवाब आप अगली बार मैं बताऊंगा। मूल बात ये है, मैंने आज एक बात कही थी कि हम अपने आप को जो मान रहे हैं ना वही हमारी गलती है। हम बहुत भ्रम में पड़े हुए हैं कि मैं मेरे को जानता हूँ, लेकिन मैं मेरे को जान नहीं रहा हूँ, और वहीं से प्रारंभ हो जाता है अपनी साधना की गलतियों का। साधना में जो गलतियां आ रही है वो ये है कि एक बार हम ये मान लेते हैं कि मैं देह स्वरूप नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो स्वरूप नहीं हूँ। तो वो बात रखने से वो एक मोनोटोनस हो जाती है, यांत्रिक हो जाती है, और यांत्रिक हो जाने के कारण उससे जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता है। उसके कई मार्ग यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। आज एक मार्ग की बात की हमने कि इंद्रियों का विषयों के प्रति जो हमारा झुकाव है उसको तोड़ना होगा, उसको रोकना होगा। जब हम उसको रोकेंगे, उसको इंद्रियों के व्यापारों को रोकेंगे, तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह समझने लगेंगे। इसलिए हमारे वहाँ एक बात ये कही कि भाई आप भोजन करने बैठते हो तो हर चीज का स्वाद आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो अभ्यास नहीं होने के कारण हमें अपने आप पर कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्रिय वस्तु है, आपके भोजन के आज के दिन में जो भोजन के मेन्यू है उसमें जो प्रिय चीज है उसका त्याग कर दो, केवल एक चीज का त्याग करो। तो उससे आपको पता चलेगा कि इंद्रियों के प्रति हमारी लालायिकता है, जो आसक्ति हो कितनी तीव्र है, और फिर भी नहीं खाने से भी पेट की तृप्ति तो हो ही जाती है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा आपने अपनी वृत्तियों पर
छिद्र किया और वो छिद्र मतलब धीरे धीरे बड़ा होकर के पूर्ण विरक्ति की तरफ ले जाएगा। तो एक छोटे छोटे कदम, एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं पहुंचा देगा हमें। तो ये एक हमारे वहाँ वृत्ति संक्षेप की बात कही है, द्रव्य संक्षेप की बात कही है, विगय संक्षेप की बात कही है। तो उस तरह से यदि हम रोज कोई ना कोई छोटा नियम जागृति पूर्वक अवेयरनेस में करेंगे, धीरे धीरे हमें ये पता चलने लगेगा कि हमारा जो देहाध्यास है वो तीव्र था, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। बहुत लंबा मार्ग है, अनादिकाल से हमने ये प्रवृत्ति की है, तो वो एक जन्म में तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास समय भी बहुत कम है। आने वाले भावों में वो हो पाएगा या नहीं, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जो समय मिला है उसमें ही हमें कार्य साधना है। तो वो साधने के लिए जो मार्ग हम यहाँ चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले स्वाध्यायों में, वो हम ध्यान पूर्वक उसका आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। क्योंकि आपने बहुत अच्छा समझाया आज। मैं मेरी बात करता हूँ। खाना खाने के समय अचार किधर है, चटनी किधर है, पापड़ है कि नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि एक एक चीज बात करो। हाँ, एक दिन आप अचार का त्याग करो, एक दिन पापड़ का करो, एक दिन मतलब कोई भी एक चीज का त्याग करने से आपके इंद्रियों के लालायिकता का पता चलेगा और मन के अंदर जो उसके प्रति आसक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि ऐसा चलता है और एक तरफ बोलते हैं कि हूँ देहादी स्वरूप नहीं, वो कैसे हो सकता है? हाँ, वो आदत पड़ जाती है ना, इसलिए हम उसको दोहराते जाते हैं, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता है जीवन में। ओके, थैंक यू जीतू भाई, आभार। हाँ, थैंक यू। दुष्यंत भाई है, दुष्यंत भाई का कोई प्रश्न? हाँ जीतू भाई, एक पहले तेजस भाई का प्रश्न है, मैं दुष्यंत भाई को। तेजस भाई का तो लास्ट में लेंगे, वो अंतिम। दुष्यंत भाई। हाँ जीतू भाई प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरा प्रश्न आगे जो पूछा गया उसके संदर्भ में है कि पारणा कराने वाला हो या आयबिल कराने वाले हो, वो उत्तम सामग्री का यूज करे, वो उसके साथ में आप सम्मत होता हूँ। लेकिन कराने वाले को भी एक विवेक तो होना चाहिए कि उत्तम सामग्री का मतलब ये नहीं है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आइटम में बनाऊं, क्योंकि इसके पीछे भी आरंभ समारंभ होती है। और दूसरी चीज ये कि हम घर पे भी 56 भोग तो खाते नहीं है। तो ये जो होड़ लगी होती है कि इतनी पकवान रखो, इतना ये रखो, वो रखो, वो सही है कि नहीं है? दुष्यंत भाई, आपका प्रश्न वर्तमान संदर्भ में बहुत ही उचित है कि जिस तरह से आज आरंभ समारंभ का बढ़ता हुआ व्यवहार को देख करके काफी पीड़ा भी होती है। हम केवल सामग्री को देखते हैं, आइटम्स को देखते हैं, लेकिन आइटम्स बनाने के लिए जो पीछे प्रवृत्तियां हो रही है उसका हम कभी सोच विचार नहीं करते। बहुत जल्दी उठना पड़ता है रसोई करने वाले को। वो दिन उगने से पहले, दिन निकलने से पहले प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। रात को बहुत समय तक वो भोजन बनाने लगते हैं। तो वो सारी चीजें जैन धर्म के मूल सिद्धांतों से विपरीत हैं और वो नहीं होना चाहिए। ये बात निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि जैन धर्म के जो मुख्य सिद्धांत है उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं आना चाहिए, आरंभ समारंभ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी बात याद रखनी कि जो आवश्यक है उस आवश्यक द्रव्यों का उपयोग करने की मर्यादा भी हमें रखनी चाहिए, जो आज टोटली वो लुप्त हो चुकी है। कोई भी मर्यादा आज रही नहीं है और धीरे धीरे हम कहीं दूर निकलते जा रहे हैं, केवल तप के नाम पर या मतलब पारने के नाम पर, लाभ लेने के नाम पर। वो एक बहुत ही गलत बात है।
हमें ये भूतकाल में जाएं, हम आज से 50 साल पहले की बातें करें तो उस समय जब साधर्मिक वात्सल्य होता था या कोई पारणी के दिन होते थे तो उस समय निश्चित सामग्री बनती थी। उस समय जब मान लो साधर्मिक वात्सल्य होता था तो 3 या 4 चीज ही बनती थी और लोग 4 चीज में भी आनंद से सभी अनुमोदना पूर्वक भोजन करके तृप्त होते थे। और आज बहुत सारी सामग्री बन करके भी लोग के मन में असंतोष और एक फरियाद की भावना बढ़ती जा रही है कि भाई इतनी चीज बनाई थी, ये नहीं बनाया, ये खत्म हो गया था, ये ठीक नहीं था, ये वो था। ये जो फरियाद की भावना बढ़ती जा रही है वो धर्म के आराधना की बजाय विराधना की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जब तक हम इस जागृति के बात नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ता ही जाएगा। तो जागृति आवश्यक है, आराम समारंभ को रोकना आवश्यक है और अंततोगत्वा ये सब करके साधक के जीवन में साधना ही सर्वश्रेष्ठ है, ये भाव निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए और निश्चित रूप से उनके अंदर ये आना चाहिए, तभी सब कुछ सही दिशा में चलेगा। धन्यवाद जीतू भाई। तो वही बात हुई कि हर चीज में विवेक रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करने वाले को, कराने वाले को, सबको सबको सबको। थैंक यू। तेजस भाई। પ્રણામ જીતુભાઈ, મારે પણ લગભગ આ જ સવાલ હતો જે હમણાં દુષ્યંતભાઈ બી પૂછ્યું, તમે સંગીતાબેનને જે સમજાવ્યું ને એ જ સંદર્ભમાં હવે આપણે અત્યાર સુધી શું હતું કે ગયા વર્ષ સુધી કે આપણે બધું દેરાસરમાં આંબેલ કરતા હતા કે સમૂહમાં થતી હતી કે હવે એમાં ઘણા બધા લોકોએ ભેગા થઈને આઈટમો બનાવી હોય ને આંબેલ કરવા વાળા પણ ઘણા બધા હોય કે ત્યારે એટલે આંબેલ કરવા વાળાએ પોતાએ વિવેક રાખવાનો કે આપણે બહુ બધી આઈટમો નથી વાપરવી ને કરાવવા વાળા હોય એને એના તરફથી કરવાનું। પણ અત્યારની ડેટમાં શું છે કે આપણે વી આર ફોર્સ ટુ ડુ ઇટ એટ હોમ, એટલે ઓલમોસ્ટ 1-on-1 જેવી આંબેલ થતી હોય, એટલે ઘરે પછી જો વધારે બનાવ્યું હોય ને તમારા માટે જ બનાવેલું લગભગ તમે ન વાપરો તો વેસ્ટ જવાનું છે। તમે વિવેક રાખીને કહો કે આપણે આઈટમ ઓછી ખાવી છે, ક્વોન્ટિટી ઓછી ખાવી તો વેસ્ટ જવાનું છે ને આ ઘરેથી પેલા આવી રીતે 1-on-1 બનાવવાની એટલીસ્ટ મારી લાઈફમાં તો એ પ્રથા હતી। મેં બધા જ આંબેલો અત્યાર સુધીમાં નહીં તો દેરાસરમાં કહેલા, ખાલી આ ગયા વર્ષે પહેલી ઓળી ઘરે થઈ હતી ને આ વખતથી પણ હવે એવું કરવાનું છે। એટલે હવે આમાં કેવી રીતે સમજવું, શું કરવું? तेजस भाई हमारे बहुत ही सक्रिय श्रोता है, जिज्ञासु भी है और LA से जुड़ रहे हैं, मतलब लॉस एंजलिस से। और तेजस भाई आपका जो प्रश्न है वो एक अलग प्रकार का प्रश्न है। जब हम समूह में आराधना करते हैं तो समूह में आराधना करते वक्त सामूहिक दृष्टि होती है कि 50 लोग आइंबिल करेंगे या 100 लोग आइंबिल करेंगे तो किसको क्या चाहिएगा, क्या आवश्यकता रहेगी, इसके अनुसार सामग्री की जो आइटम्स की संख्या बढ़ती कम बेसी होती रहती है। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हमें वही बात जो संगीता बहन और दुष्यंत भाई का जो प्रश्न के जवाब में हमने विवेक की बात कही थी, हमें ये जागृति रखनी पड़ेगी कि हमें जो खाना है जितना चाहिए उतने अनुसार उसकी मात्रा थोड़ी कम बेसी हो सकती है, लेकिन उसकी उतनी मात्रा में हमें बनाना चाहिए। तभी हमें ये पता चलेगा कि हमें आराम समारंभ से कितना बचना है। यदि बढ़ता है तो वो बेकार हो जाता है और यदि कम होता है तो वो हमारी आइंबिल की आराधना में थोड़ी तकलीफ पैदा हो सकती है। तो एक बनाने वाले को भी विवेक पूर्ण ढंग से बनाने की कला सीखनी पड़ेगी। और घर पर बना हम आइंबिल करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी सामग्री तो नहीं बनेगी, हमें जो पसंद है या हमारे शरीर को जो अनुकूल है वैसे 5-6 आइटम बनेगी। 5-6 भी ज्यादा मैं कहता हूँ, उससे भी कम हो जाती है। रोटी है, दाल है, चावल है, मूंग है, इतने 4-5 आइटम में हमारा काम पूर्ण हो जाता है।
तो एक विवेकपूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता है। विवेक जागृत हो तो ये प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा आपको कि कितनी मात्रा में क्या क्या बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सो मच जीतू भाई। टाइम हमारा हो भी चुका है और दूसरे अगर हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।